हेलो स्टूडेंट्स। आज मैनेजमेंट के जो मैंने आप लोगों को 5 फंक्शंस बताए थे उसमें प्लानिंग कंप्लीट हो गई, ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट हो गया, स्टाफिंग में बस एक टॉपिक बचा है ट्रेनिंग का, वो हम एक वीडियो बना करके आप लोगों को दे देंगे। आज हम लोग चौथे स्टेप पर आ रहे हैं मैनेजमेंट के फंक्शन में। अब वो स्टेप है आपका डायरेक्टिंग, जिसको कि आप लोग हिंदी में बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, दिशा निर्देशन, डायरेक्शन। मैंने आप लोगों को बहुत पहले बताया था, आज उसी शब्द को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मैनेजमेंट सिर्फ एक सब्जेक्ट ही नहीं है, ये हर जगह हर परिस्थिति में लागू होता है और हर स्ट्रीम में लागू होता है। इसीलिए मैनेजमेंट को अक्सर लोग भूल जाते, बस कह देते हैं कि ये कॉमर्स का स्ट्रीम है। ऐसा कहीं नहीं है। मैनेजमेंट साइंस में भी है, मैनेजमेंट आर्ट्स में भी है, मैनेजमेंट एग्रीकल्चर में भी है, मैनेजमेंट आपके कॉमर्स में भी है, मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में है, इवन मैनेजमेंट हमारे और आपके रोजमर्रा की जिंदगी में भी है। हाँ, और हम लोग करते भी हैं, बस उसको यहां पर ये जो 5 फंक्शंस में एक अच्छे ढंग से डिस्क्राइब करके हमारे और आपके सामने रखा गया है। आज उसी लाइन का चौथा स्टेप डायरेक्टिंग के रूप में हम लोग समझने जा रहे हैं। जैसा मैंने बार बार कहा है आप लोगों को कि किसी भी चीज को समझने के लिए अगर उसकी डिफिनीशन हमको समझ में आ जाए, टॉपिक हुआ, चैप्टर हुआ या कुछ भी हुआ, उसकी अगर परिभाषा समझ में आ जाए तो शायद उसके अंदर क्या है वो हमको लोग को समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि परिभाषा सबका एक बहुत ही संक्षेप रूप होता है पूरा। तो इसी तरह से डायरेक्टिंग की एक परिभाषा यहां पर आती है। डायरेक्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, किस चीज का प्रोसेस है? इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग। 4 चीज का है। इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग। किसको? ये 4 चीज किसको किया जाएगा? ऑफ पीपल, लोगों को। किस लिए किया जाएगा? फॉर द अचीवमेंट ऑफ द गोल, जो भी गोल है। अब इसमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल आप शामिल कर सकते हैं। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये चारों चीज हमको हमारे स्कूल की तरफ से, हमारे टीचर के द्वारा बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है। किसी भी स्ट्रीम के आप स्टूडेंट हो और किसी भी जो क्लास के आप स्टूडेंट हो, आप 9, 10, 11, 12 के हैं, ग्रेजुएशन के हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं, प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं, कोई भी स्टूडेंट है, तो वहां पर जो भी रिस्पेक्टेड आपके टीचर्स होंगे वो आपको इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग, यही 4 चीज करेंगे। किसके लिए? फॉर द अटेनमेंट ऑफ योर गोल, जो भी आपका गोल है, 90% पाने का, या कंपटीशन में सक्सेस होने का, या एडमिशन में के लिए सक्सेस होने का, या जो भी आपका गोल है, उसके लिए आपका टीचर आपको यही 4 चीज करेगा। बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको इंस्ट्रक्शन देगा, क्लियर कट उसका एक्सप्लेनेशन करेगा, आपको गाइडलाइंस भी देगा उस पर चलने के लिए। इसके बाद वो आपको मोटिवेट भी करते हैं टीचर, जो भी आपके रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं वो आपको समय समय पर मोटिवेट करते हैं, जिससे कि आपके अंदर
डिमोरलाइजेशन ना आने पाए, डर ना आने पाए, टेंशन ना आने पाए, कंफ्यूजन ना आने पाए। तो उसके लिए आपके रिस्पेक्टेड टीचर्स आपको मोटिवेट करते रहते हैं, आपको लीड भी करते रहते हैं, जिससे कि आप जिस भी एम से जहां भी बैठे हैं उस एम को आप लोग पा जाएं। यही चीज ऑर्गेनाइजेशन में है। ये चारों चीज ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को किया जाता है, जिससे कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का एम है, सक्सेस है, प्रॉफिट कमाना है, वेलफेयर करना है या सब करना है, वो आसानी से किया जा सके। यही थीम आपका डायरेक्टिंग का है। ये हमारे घर में भी होता है, ये हमारे स्कूल, कॉलेजेस, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में होता है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे, कोई जरूरी नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन कॉमर्स बेस हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे, वहां पर आपके जो सीनियर होंगे, आपके जो बॉस होंगे, वो आपको यही चीज करेंगे। इसके लिए कभी कभी इंडिविजुअल किया जाता है, कभी कभी आपको, इसीलिए मैंने ट्रेनिंग का छोड़ा था, आपको ट्रेनिंग सेंटर पर भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग सेंटर पर जाने के बाद कभी कभी आपको ऑफलाइन, कभी कभी ऑनलाइन आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, इंस्ट्रक्टर के द्वारा, गाइडर के द्वारा या आपके टीचर के द्वारा। तो ये तो हो गया आपका डायरेक्टिंग का एक बहुत ही सिंपल बेस। अब इसी बेस पर हम लोग डायरेक्टिंग को समझने की कोशिश करेंगे। तो दूसरा स्टेप आता है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या क्या चीज इन्वॉल्व है? कुल मिलाकर के डायरेक्टिंग में 4 चीजें इन्वॉल्व है। इन्हीं 4 चीजों को मिला करके एक शब्द बनता है, वो शब्द होता है डायरेक्टिंग। मतलब मूल तत्व क्या है डायरेक्टिंग का? वो क्या है? एलिमेंट्स, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। तो इसमें सबसे पहला स्टेप है आपका सुपरविजन। सुपरविजन 2 शब्द से मिला है, 2 शब्द को मिला दीजिए तो आपका सुपरविजन आ जाएगा। और सुपरविजन को अगर आप बाइफरकेट करिए तो एक शब्द आता है सुपर, दूसरा शब्द आता है विजन। सुपर जैसा हम लोग अच्छे ढंग से जानते हैं, एक स्तर से ऊपर, नॉर्मल से ऊपर, उसी को हम लोग सुपर कहते हैं। विजन मीन्स आईसाइट, देखने का दृष्टिकोण, समझाने का दृष्टिकोण, बताने का दृष्टिकोण, दिखाने का दृष्टिकोण। तो सुपरविजन में क्या किया जाता है? सीनियर के द्वारा, बॉस के द्वारा, इंस्ट्रक्टर के द्वारा अपने जूनियर को, अपने सबऑर्डिनेट को एक बहुत अच्छे ढंग से उस चीज को दिखाया जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है, जिसको कि हम न देख सकते, हम अभी नहीं देख सकते, लेकिन वो दिखाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा और ऐसा किया जाएगा, ऐसा होगा और ऐसा किया जाएगा। नेक्स्ट आता है इसके बाद मोटिवेशन। दिखा तो दिया गया, समझा तो दिया गया, बता तो दिया गया, यानी एक्सप्लेनेशन मेरे पास आ गया कि ऐसा होगा, हुआ नहीं है, होगा। अब जैसा होना है इन फ्यूचर, उसके पास तक जाने के लिए, क्योंकि हमारे पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास नॉलेज कम है, तो कंफर्म हमको कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा, थोड़ा डर भी लगेगा। इसी कंफ्यूजन, डाउट और डर को हमारे जो सीनियर हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, वो हमको बूस्टअप करते हैं, हमारे मॉरल को बूस्टअप करते हैं,
हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड्स डेवलप करते हैं, हमारे कदम को आगे बढ़ाने के लिए वो हमको बताते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं मोटिवेशन। नेक्स्ट स्टेप आता है लीडरशिप। लीडरशिप माने नेतागिरी नहीं। बहुत अच्छे ढंग से मैं बता दूं कि हम जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, हमारे पीछे 25-50 सैकड़ों लोग चल रहे हैं, जो हम जिंदाबाद मुर्दाबाद बोल रहे हैं वो जिंदाबाद मुर्दाबाद बोल रहे हैं, नहीं। यहां पर लीडरशिप का मतलब होता है कि आपके जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं, जूनियर्स हैं, उनको आप एक अच्छे रास्ते पर खड़ा करके उनको आगे ले चलना आपको आगे है, चलना आपको आगे है, जिससे कि वो आपके स्टेप को फॉलो कर सकें। जब एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन आगे चलते हैं तो जितने भी उनके जूनियर या सबऑर्डिनेट्स होते हैं या फॉलोअर्स होते हैं, उनके अंदर डर करीब करीब खत्म हो जाता है। किस चीज का? कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि उनको पता है कि हमारे आगे जो चल रहे हैं उनके पास बहुत बड़ा अनुभव है, वो हमको किसी भी अनइजीनेस से बहुत आसानी से निकाल लेंगे या पहले से ही हमको वो सचेत कर देंगे। तो ये काम होता है लीडरशिप का। नेक्स्ट आता होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बिना कोई चीज तो नहीं होता। कम्युनिकेशन अभी आपको आगे पूरा डिटेल बताएंगे, 2 वे चैनल्स होता है। हाँ, मीन्स एक स्पीकर होगा, दूसरा लिसनर होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पीकर हमेशा स्पीकर ही रहे, लिसनर हमेशा लिसनर ही रहे, ऐसा नहीं है। हाँ, कभी स्पीकर ज्यादा बोलेगा, लिसनर सुनेंगे, कभी लिसनर ज्यादा बोलेंगे, स्पीकर सुनेंगे, कभी दोनों लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तो कम्युनिकेशन हमेशा 2 वे चैनल होता है। तो कम्युनिकेशन में अभी हम तो लीडरशिप की बात कर लेते हैं। ये जो आपके लीडर हैं, एक्सपीरियंस्ड पर्सन, वो आपको जो भी स्टेप आप लेना है, किसके लिए? गोल को पाने के लिए, लक्ष्य को पाने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत अच्छे ढंग से हमको एक्सप्लेन कर देते हैं, हमको बता देते हैं, हमको समझा देते हैं। अगर हमारे पास पहले से ही वो थिंकिंग प्रोसेस है कि हमको इस तरह से करके वहां तक अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, नो डाउट दिक्कत आएगी। दिक्कत आने से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। हमको कंफ्यूजन होगा, यह भी इनकार नहीं किया जा सकता। हमको डाउट भी होगा, हो सकता है हमको डर भी लगे। लेकिन अगर ये व्यक्ति हमारे पास है, जिसको कि हम लोग लीडर कह रहे हैं, अगर ये व्यक्ति हमारे पास है, तो अपने आप ये 3 चीज यानी सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन। और लीडर ऐसा नहीं कि एक बार बता करके आपको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। समय समय पर जैसे उनको जरूरत पड़ेगी आपको संभालते भी चलेंगे। या सपोज करिए कहीं पर आपको दिक्कत आ रही है किसी भी तरह की, तो आप अपनी दिक्कत परेशानी को उनसे शेयर करके सलूशन पा सकते हैं। तो ये हो गया 4 स्टेप आपके डायरेक्टिंग का: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। अब तो शायद आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेशन जो हम बता रहे थे। लीडिंग पीपल किसके लिए? फॉर द अटेनमेंट ऑफ गोल या ऑब्जेक्टिव। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का प्रोसेस क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। हो सकता है आपके भी या आपने भी इसको महसूस किया हो। अगर महसूस नहीं हुआ तो होगा आपकी जिंदगी में, यह तो कंफर्म है। अगर महसूस नहीं किया है तो आज के बाद पक्का आप महसूस करेंगे। सबसे पहले
अनसेटिस्फाइड नीड, जो भी हमारी अनसेटिस्फाइड है नीड है वो जनरेट होगी। सबके जिंदगी में होती है, हमारे भी जिंदगी में, आपके भी जिंदगी में। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के इसको और अच्छे ढंग से आपको बता देते हैं। अनसेटिस्फाइड नीड तो सबके जिंदगी में आएगी और रोज आती है, किसी के में कम, किसी में ज्यादा। जब हमारे पास अनसेटिस्फाइड नीड होगी तो पक्का हमारे अंदर टेंशन होगा, तनाव हमको होगा कि इस नीड को कैसे कंप्लीट करें। टेंशन होगा। जब टेंशन होगा तो उसको खोजने के लिए हम शायद कदम बढ़ाएंगे, ड्राइव्स। नेक्स्ट होगा सर्च बिहेवियर, खोजने की कोशिश करेंगे कि जितने भी प्रोसेसेस हमारे पास आ रहे हैं उसमें से कौन सा एक अच्छा प्रोसेस हमारे इस अनसेटिस्फाइड नीड को सेटिस्फाइड नीड में कन्वर्ट करेगा, यानी हमारी इच्छा कंप्लीट हो जाएगी। सर्च बिहेवियर देखेंगे। जब बिहेवियर हमको मिल जाएगा तो कन्फर्म ये अनसेटिस्फाइड नीड ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है सेटिस्फाइड नीड में, अन हट जाता है। लेकिन अन कब हटेगा? जब हमारे अंदर टेंशन होगा, जब उसके लिए ड्राइव हम करेंगे, जब हम सर्च बिहेवियर का स्टेप लेंगे, तब अनसेटिस्फाइड नीड सेटिस्फाइड नीड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद आता है रिडक्शन ऑफ टेंशन। कन्फर्म, जैसे हमारी कोई आवश्यकता कंप्लीट होती है, नो डाउट ये लोग आप लोग शायद इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे या सब लोग जानते हैं कि ये जो नीड्स है वो अनलिमिटेड है, अनंत है। जैसे आज मैंने 1 रुपए कमाया, कल श्योर इच्छा होगी कि 1 रुपए तो कमाए ही कमाए, उससे ज्यादा कमाए। कोई भी व्यक्ति ये कहिए कि फुली सेटिस्फाइड है इस संसार में, मुझको तो नहीं लगता। हाँ, आपको लगता है तो नहीं कह सकते। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं इस संसार में जो फुल्ली सेटिस्फाइड है। हाँ, साधु संत की बात मत करिएगा, नो डाउट वो हमारे समाज के एक पथ प्रदर्शक होते हैं, लेकिन हम यहां पर पढ़ाई कर रहे हैं अभी। उनकी चीज उनकी जगह एकदम सही है। तो अपने आप जो हमारी टेंशन है वो धीरे 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 कम होती है, और कंफर्म जैसे टेंशन कम होगी दूसरी नीड डेवलप हो जाएगी। अब इसको एक सिंपल सा एग्जाम्पल से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जो आप लोग दिन में कई बार करते होंगे। सपोज करिए हमको भूख लगी है, अनसेटिस्फाइड नीड हो गया, उसके लिए पक्का हमको टेंशन होगा। जब हम आप भूखे होते हैं तो ये अपने आप दिमाग में टेंशन आना शुरू हो जाता है। जब इसमें टेंशन आना शुरू होगा तब हम खोजना शुरू करेंगे, कि ये जो भूख हमारी है ये कैसे मिटेगी। नो डाउट अलग अलग व्यक्ति की कैपेसिटी अलग अलग होती है। कोई सूखी रोटी खा करके अपनी भूख मिटा लेता है, कोई सिर्फ पानी पी करके भूख मिटा लेता है, कोई डिलीशियस फूड्स खा के अपनी भूख मिटा लेता है, लेकिन अनसेटिस्फाइड नीड तो होगी ही होगी। जैसे ही हमको मिलता है कुछ, उसको हम खाते हैं। किसके लिए? अपनी भूख को मिटाने के लिए या कम करने के लिए। जैसे ही हमारी भूख मिटती है खाना खाने के बाद, तो कंफर्म ये जो अनसेटिस्फाइड है अपने आप सेटिस्फाइड नीड में कन्वर्ट हो जाती है। हमारी इच्छा पूरी हो गई, यानी पेट भर गया। और जैसे ही हमारी इच्छा ये पूरी होगी, यानी पेट हमारा भर गया, तो कंफर्म ये ऑटोमेटिक हो जाता है रिडक्शन ऑफ टेंशन। टेंशन हमारी कम हो जाती है। यही चीज स्टूडेंट्स हर ऑर्गेनाइजेशन में है।
यही चीज हर इंस्टीट्यूशन में है, यही चीज ह्यूमन बीइंग के लाइफ में है। मैंने तो एक एग्जाम्पल लेकर के समझाने की कोशिश किया है एक भूखे व्यक्ति की, यही चीज आपको हर जगह मिलेगी। ऐसा नहीं कि हम आज सवेरे खाना खा लिए, अब 2-4 10 दिन 15 दिन के लिए भूख खत्म हो गई, ऐसा कभी नहीं होगा, किसी की जिंदगी में नहीं होता है, न मेरी ना आपकी। भूख फिर लगेगी। ठीक यही चीज अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में लागू करें, कोई किसी भी नेचर का ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां पर भी अनसेटिस्फाइड नीड होगी, टेंशन होगा, ड्राइव और सर्च बिहेवियर होगा, सेटिस्फाइड नीड होगी, रिडक्शन ऑफ टेंशन होगा। आप मार्केट में चले जाइए, किसी भी मार्केट में चले जाइए, कपड़े की मार्केट में चले जाइए, खाने की मार्केट में चले जाइए, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की मार्केट में चले जाइए, इलेक्ट्रिकल गुड्स की मार्केट में चले जाइए, फर्नीचर के मार्केट में चले, कहीं पर भी चले जाइए, वहां पर यह चीज आपको मिल जाएगी, वहां पर यह चीज मिल जाएगी। पर डे नई चीज डेवलप हो रही है। चलिए आपको इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बात कर रहे हैं, एक नया डिवाइस आ गया इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का। अब जितने भी मार्केट में बैठे हैं लोग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के, कंफर्म उनके पास ये पक्का आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। तो कंफर्म वो लोग ये काम करेंगे, टेंशन होगा, ड्राइव सेटिस्फाइड सर्च बिहेवियर करेंगे, फिर उसके बाद हो सकता है उनकी नीड सेटिस्फाई हो जाएगी। जैसे नीड सेटिस्फाई होगी, टेंशन कम होगा। ऐसा नहीं कि एक बार होगा, हो सकता है कल परसों या फ्यूचर में दूसरा कुछ आ जाए, वो आता है। और जैसे ये सब आता है, ये सब अपने आप डेवलप हो जाता है, अपने आप डेवलप नहीं करना पड़ता, अपने आप ये सब डेवलप हो जाता है। तो यही प्रोसेस है मोटिवेशन का, 1 2 3 4 5 6। तो आज एक मैंने आपको प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे ढंग से दे दिया है डायरेक्टिंग का, जिसमें आपको डिफिनीशन अच्छे ढंग से मैंने बता दिया, एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग आपको अच्छे ढंग से बता दिया, प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन बता दिया। अब जब नेक्स्ट वीडियो हम आपको बनाएंगे तो उसमें सबसे ज्यादा फोकस हम करेंगे, आपका फोकस तो चारों पर करेंगे, ऐसा नहीं कि फोकस तो चारों पर करेंगे, लेकिन मेन फोकस हम आपका करेंगे मोटिवेशन पर। अगर मोटिवेशन पर हम समझ गए तो और कॉन्सेप्ट अच्छे ढंग से हम समझ जाएंगे। तो शायद यहां पर आप लोग अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको डायरेक्टिंग के बारे में जो प्रॉपर वे बेस है, हम ये नहीं कह रहे कि आप लोग किताब मत कंसल्ट करिए या अन्य जगह मत पढ़िए, इसको देखने के बाद जहां पर भी आप डायरेक्टिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे ढंग से और बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो आप लोग अच्छे ढंग से देखिएगा, अपने दोस्तों परिचितों को भी बता दीजिएगा, किसी भी स्ट्रीम के हो, किसी भी जगह पर हो और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।